भैया मुसर ने ठाना है, भैया मुसर ने ठाना है। कार्यक्रम आपने पूरा किया। ये निश्चित रूप से मुसर भुइयाँ का ये ऐतिहासिक रैली था, क्योंकि आज़ादी के बाद लालू सरकार के बाद 10-15 साल के बाद ये कार्यक्रम हुआ, जो मुसर भुइयाँ को इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बैठने का मौका मिला। क्या कुछ संदेश मिला तेजस्वी जी का? तेजस्वी जी ने हमेशा, उनके पिताजी ही मुसर भुइयाँ को गोद लिए थे, उसी तर्ज पर ये भी चल रहे हैं। युवाओं के साथ साथ मुसर भुइयाँ को भी गोद ले रहे हैं और हर तरह के मैंने उनकी समस्याओं को रूबरू हुए, समझे बुझे और उनके भागीदारी हिस्सेदारी में सहयोग करने का भी काम किया। लेकिन तेजस्वी सरकार बनाना है, मुसर भुइयाँ ने ठाना है। अगर सरकार बन गई तो निश्चित रूप से मुसर भुइयाँ का झुग्गी झोपड़ी भी बच जाएगा, घर पक्का मकान बन जाएगा। 25 के चुनाव में कितना बड़ा ये असर पड़ेगा, क्योंकि मांझी जी उधर है एनडीए में और मांझी जी की सपना चकनाचूर हो गया। हाँ, उनकी कड़ाही फूट गई कैसे और लुटिया लुट गई क्योंकि उनका जो जिस नाम से राजनीतिक सेक रहे थे, रोटी सेक रहे थे मुसर भुइयाँ के नाम से, वह आज यहाँ 8 अप्रैल 2025 के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये मुसर भुइयाँ का विशुद्ध कार्यक्रम होने से उनकी कड़ाही फूट गई। विशुद्ध कार्यक्रम था। हाँ, विशुद्ध मुसर भुइयाँ का कार्यक्रम था। आपने अगल बगल भी देखा होगा, मुसर ने विशुद्ध यहाँ थी। एक सवाल रहा, ये तो मान लिया, कहते न कि हम लोग के साथ बेईमानी है। 40 लाख आबादी आज़ादी के समय थे। अच्छा, और अभी आज़ादी से कितना साल, 75 साल हो गया, तो दुगना होगा, तिगना होगा कि कम होगा? हम लोग 1.5 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड के माध्यम से और जातीय जनगणना के माध्यम से हमारी जाति को, संख्या को कम किया गया है। अच्छा, और इसीलिए सरकारी आंकड़ा को कम बताया जा रहा है। तेजस्वी जी आप लोग के लिए काफ़ी कुछ बोल के गए हैं यहाँ से, काफ़ी घोषणा भी किए, साथ देंगे, हम साथ हैं। कितना सीटें इस बार मुसर भुइयाँ समाज को मिल सकता है? क्योंकि आप बड़ा नेता है मुसर भुइयाँ। ना, हम लोगों ने तो कहा कि संख्या के अनुसार आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ भी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमसे आशा और विश्वास के 15 सीट से कम नहीं मिलेगा। 15 सीट जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महारैली की है मुसर भुइयाँ समाज का, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि 2005 से पहले हम लोग बाबू लालू प्रसाद यादव के जिन थे। 2005 के बाद जीतन राम मांझी हम लोगों के समाज के ठेकेदार बन के समाज को आज तक ठगने का काम किया, न उसका स्वास्थ्य सही किया, न उसका शिक्षा सही किया, न किसी को जमीन दिया, न कहीं पर किसी को नौकरी दिया, और तमाम हमारे समाज को लोग को ठगने का काम किया। इसलिए तमाम बिहार के मुसर फिर से जाग चुका है। जो बाबू लालू प्रसाद यादव का जिन था वह अब हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाग चुका है, और हम लोग 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक सवाल है, अगर जीतन राम मांझी नहीं मुसर के नेता है तो कौन है मुसर के नेता जो मुसर हित चाहता है? आज आप भीड़ नहीं देखे, आज आपको भीड़ से अंदाजा लगा लेना चाहिए कोना कोना से मुसर आया है। आज आप लोगों का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुसर का असली नेता कौन है। लोग तो यही कह रहे हैं कि रामवृक्ष सदा हमारा नया नेता है, हमारे मुसहरों का जो है हित चाहने वाला नेता है। तो क्या हित करेंगे आप मुसहरों का? अगर हम लोगों की सरकार बनती है और हम लोगों के नेता घोषणा करके गए हैं, सबसे पहले हम लोगों के समाज के जो आहर पर है, नाहर पर है, पोखर पर है, रेलवे किनारे हैं, नदी किनारे हैं, रोड किनारे हैं, तमाम लोगों को जमीन एक्वायर करके सबसे पहले हम लोगों की सरकार उनको बसाएंगे, पक्का मकान देंगे। जैसे बाबू लालू प्रसाद यादव जी क्लस्टर योजना के तहत 2-2 बीघा जमीन एक्वायर करके उसी जगह अस्पताल बनाते थे, उसी जगह स्कूल बनाते थे और उसी जगह कॉलोनी बनाते थे, वही काम हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी करेंगे। एक सवाल है कि मुसर समाज अभी तक पिछड़ा हुआ है, क्या मुख्य कारण है इतना पिछड़ने का? मुख्य कारण है गरीबी है, और गरीबी के चलते वह शिक्षा है, शिक्षा गरीबी के चलते प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके चलते यह पिछड़ा हुआ है। अब हम लोगों के समाज के लोग भी, माई बहन भाई लोग भी बाल बच्चा को पढ़ाना शुरू किया है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों का समाज भी जाग जाएगा, समझदार हो जाएगा।
तेजस्वी यादव जी से जो आपको उम्मीदें थी वो सब पूरा हुआ आज? एकदम हुआ। तेजस्वी यादव से हर उम्मीद पूरा हुआ है, लालू यादव से हर उम्मीद पूरा हुआ है। वो आपके सभा में बोल के गए हैं मुसहरों का जो है समाज अब आगे बढ़ेगा। वह जो बोलते हैं वह करते हैं। जब वह बोल के गए हैं तो मुसहर समाज, भुइयां समाज, मांझी समाज को आगे बढ़ा के रहेंगे। मेरे लास्ट सवाल रहेगा कि 25 में चुनाव है, मुसहर समाज की बड़ी आबादी है, मुसहर भुइयां समाज की, तो कितना सीट मिल सकता है इस बार मुसहर समाज को राजनीति में? मुसहर समाज के सीट मिलना नहीं मिलना अलग चीज़ है। हम लोग कोई ब्लैक मेलर नहीं है, किसी पार्टी का ब्लैक मेलिंग करेंगे। मुसहर समाज को सीट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा या हमारे नेता तय करेंगे। लेकिन बिहार के मुसहर भुइयां ने ठाना है अब बाबू तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आज जो है ये मुसहर भुइयां समाज का इतना बड़ा आपने महारैली किया, क्या कुछ कहिएगा? आज बहुत खुशी की बात है कि तमाम बिहार के कोने कोने से हमारे आए हुए माता, बहन और युवा साथी या गार्जियनों को मैं तहे दिल से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने अहम समय और कीमती समय जो कटनी का समय है, आप लोगों ने आए पटना आए और मुसहर भुइयां महारैली संवाद कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। इसके लिए आप लोग तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने युवा साथियों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे गरीब गुरबे के आवाज़ और मुसहर भुइयां के बुलंद करने वाले और साथ साथ कदम मिलाने वाले एक ही मात्र सख्त नेता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हम लोगों को पटना में आप जाके देख लीजिए, अनेकों मुसहर टोलियाँ पटना में एकदम करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ज़मीन का कीमत है। वहाँ पे लालू जी ने बिल्डिंग बना के देने का काम किया है। अभी नीतीश जी का 20 साल आज हो गया। कितने मुसहर टोलिया का बिल्डिंग बना के दे दिया भाई, कितने मुसहर टोलिया की रिपेयरिंग करके दिया। आप अभी जाके देख लीजिए, मीडिया भाई बंधु से अनुरोध करते हैं कि आप वो बिल्डिंग को जाके देखिए, वो बिल्डिंगों ने अभी भी झड़ रहा है। अच्छा, 25 के चुनाव में क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? देखिए 25 के चुनाव में समाज के लिए काम कर सकता है। 25 के चुनाव में यह चाहता हूँ कि गरीबों गुरबा की आवाज़, युवाओं करोड़ों को दिलों का धड़कन और युवाओं का कौन बिहार का हमारे प्रेजेंट ने मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं 25 में, आदरणीय बड़े भाई हमारे गार्जियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, मुसहर भुइयां ने आज संकल्प लेके किया है। मुसहर भुइयां ने आज संकल्प लेके किया है मीरा स्कूल 21 नंबर हॉल से कि 2025 ने हम लोगों ने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बनाएंगे। और मैं ये वोट नहीं दूंगा, मैं हर एक गाँव, टोला, मोहल्ला और मुसहर टोली में जाके मैं अपना समाज को बताएंगे कि हमारे नेता का ये योजना है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे नेता आपको ये काम जरूर करेंगे। जिसमें मैं योजना ये है, हमारे नेता का योजना है मैं बहन मान योजना 2500 रुपया, और हमारे सरकार बनती है 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया जाएगा और युवाओं का लाखों में नौकरी दिया जाएगा। ये सब तमाम बातें तो हुई है। अरे तमाम बात हुई है। जीते ना, अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भाई दीपक कुमार मांझी और अभी फुलवारी का जिला परिषद सदस्य भी हैं और सह जिलाध्यक्ष राजद पटना। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा इस मुसहर भुइयां कार्यक्रम में आगे? देखिए, मुसहर भुइयां कार्यक्रम, जो पहली बात तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी तेजस्वी यादव जी की, जो उन्होंने इस रैली के लिए अनुमति दिया और हमें इस ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बनने का मौका दिया। और अभी जैसे कि सभी को पता है कि लालू जी अभी ठीक नहीं है, दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसमें भी वो टाइम निकाल के अपने लोगों के बीच आ रहे हैं, अपने जनता के बीच आ रहे हैं और समय दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली जैसे कि देखा आपने कि रैली हमारी सफल रही है। आप इमामगंज विधानसभा से आती हैं, तो क्या इस बार 25 के चुनाव में टक्कर देंगे आप, माना जाए? मैदान में उतरने की इच्छा है? देखिए, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं एज अ कार्यकर्ता मैं संघर्ष कर रही हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे कोई परिवारवाद का
आरोप लगे। हाँ, और मैं संघर्ष कर रही हूँ, ज़मीनी स्तर से संघर्ष कर रही हूँ। मुझे बैठे बैठे टिकट नहीं चाहिए, ये मेरा भी मानना है। मेरे जो नानी, मेरी मम्मी संघर्ष करने से कभी कतराई नहीं है और उनकी बेटी भी कभी संघर्ष करने से कतराएगी नहीं। हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, लोगों के पास जाने का काम करेंगे, उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम करेंगे।